हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धि चैप्टर के बारे में। यानी कि ये हमारा चैप्टर है बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, इसका पार्ट जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है। इसीलिए आपको ये वीडियो यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है और अच्छे से ध्यान से इसको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से इसमें एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो किया था आंसर इसका फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल तैयार हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप बोलोगे फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है बुद्धि कैसी है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा गया है कि बुद्धि कैसी है, अमूर्त है या फिर मूर्त है। तो बुद्धि कैसी है, अमूर्त है। ठीक है, अमूर्त क्या होता है, जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं वो क्या होती हैं, अमूर्त होती हैं। ठीक है गाइस, और मूर्त वो होती हैं जो चीज़ें हमें आंखों से दिखाई देती हैं, जैसे पिताजी, माताजी। ठीक है, और जो भी है, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, मूर्त होती हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, अभी हम मूर्त और अमूर्त के बारे में पूरी डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, बुद्धि क्या है। ठीक है, बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता। देखिए, जितना आप सीखोगे तो आपकी योग्यता उतनी ही बढ़ेगी। तो बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। ठीक है, अमूर्त चिंतन मतलब जैसे मान लीजिए, अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था अभी कि बुद्धि कैसी है, अमूर्त है। ठीक है, मान लीजिए जो कवि है वो कुछ कविता लिख रहा है, तो नदी के किनारे बैठ कर कविता लिख रहा है, तो वो क्या करेगा, कल्पना करेगा। ठीक है, उसके बारे में सोचेगा जब तो वो लिखेगा। तो वो क्या है, अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। जैसे कोई निबंध कोई लेखक लिख रहा है तो वो क्या करेगा, सोच के उसको लिखेगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है बुद्धि है। ठीक है, लोग कल्पना करके लिखते हैं। और सीखने की योग्यता भी बुद्धि है और समायोजन की योग्यता भी बुद्धि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बुद्धि की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, टर्मन देखिए हमारी ये इनकी जो हमें डेफिनेशन याद करनी है, हमें एग्जाम में हमसे पूछी जाती है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये किसने कहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में नाम मिलेंगे टर्मन, वकिंघम, वुडवर्थ। तो आपको जब याद नहीं होगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सही करोगे। तो सबसे पहले आपको ये परिभाषाएं समझनी होंगी। ठीक है, टर्मन ने क्या कहा था, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये किसने कहा था, टर्मन ने कहा था। तो आपको इसको कैसे याद करना है, इसमें एक ट्रिक है। जैसे कि टर्मन है, टर्मन में जो इस तरीके से टर्मन लिखा है, टर्मन में जो रे टंगा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन में देखिए अमूर्त में भी रे टंगा है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि टर्मन ने क्या कहा था, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ठीक है, ये किसने कहा था, टर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वकिंधम। वकिंधम ने क्या कहा था, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये क्वेश्चन कम पूछा गया है वकिंधम वाला, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, फिर भी आप इसको बिल्कुल लर्न कर लेना। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा था, देखिए वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है, कार्य करने की एक विधि है। तो देखिए वर्थ, वर्थ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वर्थ WARTH। ठीक है, वर्थ हम इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसमें एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, इसमें वर्थ और इसमें कार्य को हम वर्क कह सकते हैं, वर्क। ठीक है, आपको ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, वर्क। तो इन दोनों में कम डिफरेंस है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। कैसे, देखिए वुडवर्थ जो है उसमें क्या है, वर्थ, और इसमें कार्य को वर्क। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा था, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो कार्य से और वर्थ, इस तरीके से आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब मन ने क्या कहा था, देखिए मन ने कहा था नवीन परिस्थितियों की को झेलने की मस्तिष्क में नमनीयता ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क में नमनीयता ही बुद्धि है। अब देखिए इसमें बार बार एक शब्द आ रहा है, नम। ठीक है, एक बार नम यहाँ पर आया है और यही यहाँ आया है हमारा नव। ठीक है, नव नम। ठीक है, इस तरीके से इस ट्रिक से आप जो है मन की डेफिनेशन याद कर लोगे। मन ने क्या कहा था, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क में नमनीयता ही बुद्धि है। इस तरीके से ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। इनमें से डेफिनेशन हर बार पूछी जाती है। ठीक है,
तो टर्मन की वकिंधम वुडवर्थ मन के अनुसार ये। अब हम आते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के प्रकार पे। तो देखिए थॉर्नडाइक व गेरेट ने कहा था कि भाई बुद्धि होती है जो वो 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूर्त बुद्धि क्या होती है। इसे गायक या यांत्रिक भी कहते हैं। कौशल यंत्र निर्माण के कार्यों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो मूर्त बुद्धि क्या होती है? हमने आपको बताया था कि मूर्त बुद्धि वो होती है जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वो होती है हमारी मूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि जो है हमें दिखाई देती है। जैसे बढ़ई, ठीक है, बढ़ई, लोहार, मिस्त्री, राजगीर आदि। तो देखिए ये एग्जाम्पल क्यों दिए हैं? क्योंकि देखिए ये जो है इन्हें जो मूर्त वस्तुओं की सहायता से ही ये काम करते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उन्हीं से ये लोग काम करते हैं। तो ये क्या, ये अगर आपसे पूछा जाता है कि राजगीर में कौन सी बुद्धि है, तो आप कहोगे मूर्त बुद्धि। क्योंकि राजगीर जो है उन कौशल यंत्र का उपयोग करता है जो दिखाई देता है। ठीक है, वड़ई भी उन्हीं यंत्रों का उपयोग करते हैं जो हमें दिखाई देती हो। तो ये सभी जो है एग्जाम्पल मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं अमूर्त बुद्धि पर। देखिए अमूर्त बुद्धि जो है उसे सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं। सूक्ष्म प्रश्नों और जटिल समस्याओं को हल करने में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। अब देखिए गणितज्ञ, वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक आदि, हमने आपको बताया था कि जो अमूर्त बुद्धि जो होती है वो कैसी होती है? अमूर्त होती है। तो यदि कवि, अब कवि की बात ले लेते हैं। कवि मान लीजिए कविता लिख रहा है, हमने आपको बताया, मान लीजिए कवि नदी किनारे बैठ कर कविता लिखता है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। और बुद्धि क्या होती है भाई? अमूर्त होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, बुद्धि अमूर्त होती है। और कवि जो है कविता लिखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा। आपसे अगर पूछा जाए कि कवि में किस किस प्रकार की बुद्धि, तो आप बोलोगे अमूर्त बुद्धि। ठीक है, क्योंकि वो कल्पना करता है, सोचता है जब वो कविता लिखता है। ठीक है, गणितज्ञ जो है, ठीक है, गणितज्ञ जो है मान लीजिए सवाल हल कर रहा है या फिर सवाल लिख रहा है या फिर कठिन प्रश्नों को हल कर रहा है, तो वो किसका यूज़ करेगा? बुद्धि का। ठीक है, और बुद्धि होती है हमारी अमूर्त। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है अमूर्त बुद्धि के हैं। आपसे किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो आप जो है उसको बता देंगे कि वो मूर्त बुद्धि है या फिर अमूर्त बुद्धि है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि लोहार में कैसी बुद्धि है, तो आप बता दोगे कि मूर्त बुद्धि है। क्योंकि लोहार जो है यंत्र का प्रयोग करता है, वो यंत्र जो हमें दिखाई देता है। और कवि जिस यंत्र का और गणितज्ञ जिस यंत्र का प्रयोग करता है वो होती है बुद्धि। और बुद्धि जो है अमूर्त होती है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि क्या है? देखिए इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। ठीक है, जैसे राजनेता है। ठीक है, तो राजनेता का संबंध जो है समाज से होता है, तो उसमें राजनेता में कैसी बुद्धि है? सामाजिक बुद्धि। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको बिल्कुल भूलेंगे नहीं और एग्जाम में बिल्कुल सही आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बुद्धि के सिद्धांत पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत हमारा एक तत्व सिद्धांत। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कहोगे किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया था एक तत्व का सिद्धांत। ठीक है, एक तत्व का सिद्धांत मतलब क्या है? देखिए अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो एक ही प्रकार की होती है। ठीक है, सभी लोगों में बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार की होती है। किसने कहा था? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा गया था। क्यों कहा गया था? देखिए अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, लेकिन आगे चलकर इनका ये जो इन्होंने कहा था वो फ्लॉप हो गया था, क्योंकि इनकी आलोचना बहुत हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा कहा था कि एक तो एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। आगे चलकर और भी वैज्ञानिक आए। ठीक है, उन्होंने अपने अपने बताए कि बुद्धि इतनी प्रकार की होती है। इनकी क्या है, इस बात की आलोचना बहुत हुई थी। तो ठीक है, इसीलिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए एक खंड का सिद्धांत पूछा जाए तो भी किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, किसने दिया था? स्पीयरमैन ने 1904 में। ठीक है, द्वितत्व सिद्धांत दिया था। या फिर आपसे पूछा जाए कि द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था, वो भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, इसको जो है द्विखंड सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए स्पीयरमैन ने क्या बताया था कि बुद्धि ना तो एक प्रकार की होती है, बुद्धि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। स्पीरमैन ने क्या, इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए। स्पीरमैन ने कहा था कि बुद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। ठीक है, जन्मजात बुद्धि होती है और अर्जित। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि द्विखंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने। ठीक है,
बाद में स्पीयरमैन ने एक और तत्व जोड़ दिया और सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। देखिए स्पीयरमैन ने पहले क्या किया था, पहले इन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। फिर ये अपनी बात से पलट गए और इन्होंने बाद में कहा कि नहीं, बुद्धि दो प्रकार की नहीं होती, तीन प्रकार की होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, वो भी स्पीयरमैन ने। द्विखंड सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। और त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया, वो भी स्पीयरमैन ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बहुतत्व सिद्धांत। तो बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि बहुतत्व सिद्धांत, वालू का सिद्धांत या फिर परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जो दिया था, ये दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, बहुतत्व सिद्धांत। भाई देखिए थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो बुद्धि है ना ही एक प्रकार की होती है, ना ही दो प्रकार की होती है, ना ही तीन प्रकार की होती है। बुद्धि जो है वो अनेक प्रकार की होती है, ठीक है। बुद्धि जो है अनेक प्रकार की होती है। इन्होंने कहा था बुद्धि को ही बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत क्यों कहा था, क्योंकि बालू में छोटे छोटे कण होते हैं, इसीलिए इन्होंने बालू का सिद्धांत कहा था, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उनके तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई चौड़ाई व क्षेत्र गति की चर्चा की। इस आधार पर यह सिद्धांत कहलाया बालू का सिद्धांत, ठीक है। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बालू का सिद्धांत कौन से सिद्धांत को कहा जाता है, तो आप बोल सकते हो कि बहुतत्व सिद्धांत को। या फिर बालू का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने, ठीक है। बहुखंड का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, ये किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से याद करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आपको ध्यान से याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गाइस समूह तत्व का सिद्धांत। तो समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था, थर्स्टन ने सन 1938 में दिया था, ठीक है। और ये पुस्तक है जो बहुत पूछी जाती है, प्राइमरी मेंटल एलिबिलिटी। ये पुस्तक यानी कि प्राथमिक मानसिक योग्यता, ये किसकी पुस्तक है, थर्स्टन की, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो गए। इन्होंने केवल 13 तत्व बताए, इनमें से 7 तत्वों को प्रमुख बताया। तो जो 7 तत्व हैं वो बहुत ही एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइस, यहीं पर बिल्कुल इसको याद कर लेना, ठीक है। क्या है, देखिए त्रिचापित सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, स्टर्नबर्ग ने, ठीक है। और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटल ने, ठीक है। और विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने। बुद्धि का कै व ख सिद्धांत हैब ने। पदानुक्रमित सिद्धांत फिलिप ने। और त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने। बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, ठीक है। ये आपको सिद्धांत जो हैं टेट में भी और यूपी टेट में भी और सी टेट में भी पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमने जो आपको जितना पढ़ाया अभी तक इस वीडियो में, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। आप उन क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइज अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। ये हमने आपको पढ़ा दिया है। आप बताइएगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। 1911 में हमने आपको बताया था कि अल्फ्रेड बिने ने एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये वाला डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये भी हमने आपको बताया था। जो बुद्धि शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था कि थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार जो बुद्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 3 प्रकार की कौन कौन सी बताई थी, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि सीखने की योग्यता है किसका कथन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसका कथन है, हमने आपको बताया था बकिंघम का, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने, ठीक है गाइस। ये जो क्वेश्चन है सभी हमने आपको कराए हैं। और भी इनमें से जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।